Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rab. And I'm doing the drama cup alone today. क्या हाल चाल है आपके? Shazia is traveling. She's not available. But soon she will be back. Inshallah. I think next drama cup जो इस हफ्ते का होगा उसमें शाजिया होंगी हमारे साथ. तो I'm missing her as always. You know, अब आदत हो गई है तो अच्छा लगता है जब भी मैं उनके साथ ड्रामा कप कर रही होती हूँ. And I do miss it when she's not there and I have to do it all alone. And सोच की ना मुझे कुछ होना शुरू था कि अच्छा अकेले बोलते रहो बट चले. वीकेंड इसलिए थोड़ा सा बेहतर होता है कि जो वीकेंड पे ड्रामे आ रहे होते हैं वो बड़े एक्साइटमेंट वाले होते हैं. जेंटलमैन की 2 एपिसोड्स आना शुरू हो गई हैं एंड ज़रपतों का बन इज़ ऑल्सो बिकमिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई एक्चुअली लाइक द लिस्ट ऑफ ड्रामा जिनके बारे में हम ओवर द वीकेंड बात करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ड्रामा विच इज़ जफ़ा. जफ़ा की मुझे ये बात अच्छी लगती है कि जफ़ा में ना मैं नोट करी हूँ कि हर हफ्ते एक हुक होता है एपिसोड में. जैसे इस हफ्ते एपिसोड में हुक ये था कि क्या वो भाग जाएगी तो पकड़ लेंगे. तो देयर इज़ समथिंग और द एल्स इन द एपिसोड विच इज़ एपिसोडिक एंड इट कीप्स यू एंगेज. तो वो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. मुझे ये इतनी अच्छी दोनों की डायनामिक्स लगी है मोइज़ और दीबू की कि जर्नी दिखाया है. वो दोनों रिबेल कर रहे हैं, देन दे थिंक अबाउट गिविंग अप, दे थिंक अबाउट रनिंग अवे, बट देन दे ऑल्सो कम बैक टू द फैक्ट कि ठीक है अब हमारे पास कुछ और करने को नहीं है तो वी विल एक्सेप्ट व्हाट इज़ देयर, लेकिन हम गिव अप नहीं करेंगे. अब मोइज़ ने ख़रीद तो ली हैं वो दवाइयाँ, स्लीपिंग पिल्स, यू नो, एंड ही इज़ प्लानिंग कि वो कुछ बहुत एक्सट्रीम करेगा और दीबू को भी पता चल गया. सो नेक्स्ट एपिसोड में अब वो क्या होता है ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. अब्बा अम्मा बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं. अब्बा तो इतना पैनिक कर रहे हैं. जो चीज़ मुझे थोड़ी सी और लगी वो ये थी, लड़की या लड़के वालों को सोचना चाहिए कि एक लड़की है जिसकी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजर रही है, कॉलेज में वो पढ़ रही है एंड उसके अब्बा एकदम से शादी पे प्रेशर करना शुरू कर दें कि वो सैटरडे कर लें. तो मुझे लगता है यहीं से कुछ आपको होना चाहिए रेड अलर्ट के कोई चीज़ सही नहीं है. ये कहना कि वो बहन थोड़ी देर के लिए आई है फिर भी इट डजंट मेक सेंस, यू नो, इट वाज नॉट जस्टिफाइबल. सो मुझे लगा लड़की वालों को थोड़ा सा होना चाहिए था, बट मे बी वो भी इतने ज़्यादा यू नो उसको लेके नुमैर को लेके इतने ज़्यादा डेस्परेट है कि उन्होंने कहा अच्छा अगर हो रही है तो बस हो जाए शादी, ठीक है. बट ये मुझे अच्छा एपिसोड में एज सच कुछ इतना हुआ भी नहीं, बट आई लाइक द वे एपिसोड को उन्होंने पूरा इतना लंबा रखा कि नुमैर देख रहा है कि वो जा रही है, उसके पीछे जा रहा है, उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, माँ हर जगह इंटरसेप्ट कर देती है. तो एपिसोड ऐसी थी कि आप ऐसे करके बैठे थे, क्या पता चल जाएगा नुमैर को, क्या वो भाग जाएगी, नुमैर उसको पकड़ लेगा, क्या नुमैर को फाइनली पता चल जाएगा, विल नुमैर एक्सेप्टेड कि ओके ठीक है ये अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करना चाह रही, सो मे बी ही विल हेल्प हर आउट. तो वी डोंट नो कि शादी हो जाएगी, बट थोड़ा सा आप सोचते हैं कि शायद अब वो ये कह रहा हो कि ठीक है शादी कर लेते हैं बट आई विल लेट यू गो आफ्टर योर स्टडीज़ और समथिंग. आई एम थिंकिंग दैट टिपिकल यू नो ट्विस्ट मे बी वो नहीं हो. सो ये सब चीज़ें ना ड्रामा देखते हुए मेरे जहन में चल रही थी. उधर हसन और ज़ारा का जो कैरेक्टर है, अच्छा उन दोनों की बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग है यार. वो नाराज़ होके आ गई वापस, ठीक है अब वो नाराज़ हो गई है. जब वो वापस आती है वो उससे थोड़ी सी उस तरीके से बात करता है, फिर वो उसको इतने क्यूट तरीके से खाना खिलाता है कि पुलाव और शामी कबाब को कौन ना कह सकता है. सो the drama keeps giving you hints and keep giving you material that make you suspect the relationship and Hassan, but then they do something so cute that you're like ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है. तो मुझे ना ये जो पूरी अप्रोच है उनके कैरेक्टर और स्टोरी लाइन, इस वाली स्टोरी लाइन की स्क्रिप्ट में वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है. तो जफ़ा देखने में ना ये होता है कि आप इतने इमोशन से गुजर रहे होते हैं, आपको 2 डिफरेंट टाइप की स्टोरीज़ मिल रही हैं, दोनों स्टोरीज़ के डायनामिक्स डिफरेंट हैं एंड वो दोनों अपने अपने तौर पे आपको इंटरेस्टेड रखती हैं, कहीं भी आप बोर नहीं हो रहे होते. और इस बार की एपिसोड लिटरली आई वाज लाइक ये क्या होगा, दीबू भाग जाएगी नहीं भागेगी, एंड आपको बुरा भी लग रहा था. आई वाज रियली फीलिंग फॉर दीबू. जब वो दोनों आते हैं ना मोटरसाइकिल पे वो छोड़ने जाता है, आई वाज लाइक देखो बेचारा खुद छोड़ने आया है, इसके हाथ में कुछ नहीं है. एंड गुस्सा चढ़ता है मुझे उसकी माँ पे कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर सन्स पर्सपेक्टिव एंड यू आर टेकिंग इट सो लाइटली, यू नो. और बाप पे भी गुस्सा चढ़ रहा होता है एंड माँ कहती है तुमने हमारे पास क्या छोड़ा है, यू नो. सो द ड्रामा रियली मेक्स यू थिंक अबाउट सो मैनी थिंग्स. विजुअली बहुत अच्छा था सिनेमाटोग्राफी के, वो इतनी ऊपर बैठे हुए पत्थरों पे वो ऊपर की जगह पे और उधर से उन्होंने पूरा व्यू लिया हुआ था. हाँ मेरा कंसर्न ये था कि वो इतनी शादी के दरमियान में चली गई, इतनी दूर चली गई और लड़के वालों को कोई कंसर्न नहीं हो रहा, फिर वो गायब हो गई तो लड़के वालों को क्या बोला, ये पार्ट आपने मिस कर दिया. मे बी अगली एपिसोड में दिखाएं कि क्या है. नुमैर भी पूछ रहा है कि क्या है क्या नहीं. अच्छा वहाँ पे वो उसकी माँ ने बहाना तो बना दिया लेकिन वो चली कहाँ गई, बिकॉज़ वो वहाँ से डायरेक्ट मोइस के साथ अपने घर आती है. तो इस तरह की चीज़ें जो मुझे देखती हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा. हसन की हमें रियल कहानी कब पता चलेगी,
वो क्यों अपनी माँ के बारे में बात नहीं करता, वो क्या चीज़ छुपा रहा है, ये क्यूरोसिटी आपको हुक करके रखी हुई है. Performances are really really good. You really enjoy watching those performances. So Jaffa is one drama that is really fun to watch and I enjoy watching it every week. उसके बाद हमारे पास है पसे दीवार. अगेन ये मैंने लास्ट टाइम ही बोला था और इस दफ़ा भी इट इज़ सच एन अंडररेटेड ड्रामा. इतने मज़े की स्टोरी है इस बार तो. आई रियली लव द वे एडिट में जैसे दिखाया कि यहाँ पे जो उजाला है उसको जेल में वो लड़की बता रही होती है कि सुबह ऐसे उठते हैं. इधर इफ्तिखार जो होता है उसको वो बंदा जो हेल्प कर रहा है वो उसको बता रहा होता है कि वो ऐसे उठी कि ये होगा ये होगा. उसके पास 10 सेकेंड होंगे, 30 सेकेंड है उसके पास कि वो गार्ड की आंख से बच के यहाँ से वहाँ चला जाए. एंड आप इतने मज़े से शूट किया हुआ है और इतने अच्छे से एडिट किया हुआ है कि आप सुन रहे होते हैं बिकॉज यहाँ पे ये दिखाया. सो आई रियली वांटेड टू गिव अ शाउट आउट फॉर गिविंग दिस रियली इंटरेस्टिंग सिनारियो इन द एपिसोड. ये बहुत अच्छा था. फिर वो जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो हो गया कि शबीर की रियलिटी पता चल गई है जेलर को. एंड वो उनके पास पहुँच जाती है, वो उसको धमकी देती है. नादिया अफगान इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब. वो जितने तरीके से उसको धमकी देती है ना, डराती हैं. और लेकिन शब्बीर भी हाथ नहीं आया. उसने भी अच्छा मुझे उनकी नहीं समझ आई क्योंकि मियाँ के साथ क्या केमिस्ट्री. एक तो वो कैरेक्टर एकदम से आपने इंट्रोड्यूस करा दिया बट इट्स क्लियर कि वो भी अपने मियाँ की रिस्पेक्ट नहीं करती है. लेकिन मियाँ के हाथ तो अब वो लग गया. उस बेचारी को नहीं पता कि मियाँ ले जा चुके हैं. एंड आई एम स्केयर्ड ऑफ उजाला नाउ. आई एम लाइक थिंकिंग कि क्या उजाला भाग सकेगी, नहीं भाग सकेगी, क्या इफ्तिखार कामयाब हो जाएगा. अब द कहानी इज़ सो इंटरेस्टिंग. आई रियली विश आई कुड बिंज वॉच एंड आई रियली विश कि ये कोई 8 सीरीज़ या 10 एपिसोडिक होती, 8 या 10 एपिसोडिक सीरीज़ होती जिसमें तेज़ी से चीज़ें हो रही होती हैं जैसे नेटफ्लिक्स पे होता है या किसी OTT प्लेटफॉर्म पे होता है. तो आपको कितना मज़ा आता है ये देखने का. और भी मज़ा आता. अगर आप नहीं देख रहे हैं प्लीज़ गो वॉच इट. इट्स अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग स्टोरी एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. अच्छा मैं सोची थी शायद बाप नहीं सर्वाइव करेगा लेकिन बाप सर्वाइव कर गया. लेकिन अब उसने कुछ किया है क्योंकि डॉक्टर ने कहा, बेटे ने कुछ किया है. डॉक्टर ने कहा था उसको सुबह होश आ जाएगा लेकिन सुबह उसको होश नहीं आया जब उसकी माँ वापस आती है. एंड मैं यही सोची थी भाई को देख के कि भाई तुम किस हद तक जाओगे कि तुम अपने बाप का, चलो तुमने धक्का नहीं दिया लेकिन तुम्हारे हाथ से गिर फिसल स्लिप हो गया और यू नो द रियलिटी बट टू व्हाट एक्सटेंट कैन यू गो. एंड आई एम स्केयर्ड फॉर उजाला राइट नाउ कि वो क्या होगा उसके साथ. सो पसे दीवार इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग ड्रामा. इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग इट प्लीज़ गो वॉच इट. फिर हमारे पास है नूरजहाँ. अच्छा नूरजहाँ जी, नूरजहाँ ने अपने असल रंग दिखाना शुरू कर दिए नूरबानो को. बहुत ही इंटरेस्टिंग था. एंड वो जो उसके बाप को उसने कॉल उसको तस्वीर लेके भेजी ना बेचारे की वो हालत. अच्छा अब उसने तस्वीर भेजी, देखो वो ना ये आग लगाती है फिर कहती है अब आग भड़केगी कैसे, मुझे तमाशा देखना है. अब वो उनके फ़ोन बंद करवा दिए दोनों के, बेटे और बहू के. अपना और बड़े बेटे का फ़ोन ऑन कराया हुआ है कि वो वेट करिए कि कॉल कब आएगी. तो शी इज़ लाइक दैट वन जो आपको वार भी लगाती है लेकिन वार करना काफ़ी नहीं है, वो आपको अजियत में भी देखना चाहती है, वो आपको कुछ चौके लगाती है. इट्स दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर दैट इज़. एंड और आपको बेचारी नूरबानो के लिए बुरा लग रहा है कि बेटा तुम्हें पता नहीं है व्हाट यू हैव गॉटन इनटू. लेकिन कितना उसका एटीट्यूड चेंज हुआ है. उसने फ़ौरन उसको बोल दिया सांस ही बोलना मुझे क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि तुम मेरे बेटी की बीवी और सब चीज़ें. और खाने की टेबल पे भी उसको कैसे नहीं मुझे वायरल हुआ है मैं तुम्हें हक नहीं करूँगी. वो अब उसको समझ आ जानी चाहिए कि वहाँ पे कुछ गलत है. बात यह है कि क्या मुराद मोहब्बत के लिए माँ से टक्कर लेगा या नहीं लेगा. सफ़ीना का हमने देखा, अब सफ़ीना ने भी एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया है. लेकिन अब नूरजहाँ जो है वो चाल क्या चल रही है, उसने सुंबुल को अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया है. आई थिंक वो ब्रेक कर रही है. उसको नज़र आ रहा है कि सुंबुल और सफ़ीना का कितना जोड़ बनता जा रहा है. तो उसने कहा अच्छा बेटा सुंबुल तुम्हें तो मैं यहाँ लाती हूँ कि वो तुम काम करना चाहती हो, वो करना चाहती हो. तो वो उसको कह रही तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगी, तो मेरे साथ मीटिंग पे चलोगी. शी इज़ सो इंटेलिजेंट, शी इज़ प्लानिंग ऑल ऑफ दिस एंड शी इज़ सो शार्प कि उसने हर इंसान की कमज़ोरी या उसको चीज़ को पकड़ा हुआ है और वो उसके मुताबिक उसको यूटिलाइज़ करिए, मैनिपुलेट करिए. उधर जो सफ़ीर साहब हैं उनकी तो हालत बुरी. अब उनको अम्मा याद आ रही हैं, अब उनकी ज़िंदगी की आसाइशें ख़त्म हो रही हैं तो उनको चिड़चिड़ी है कि काम भी करना पड़ रहा है, बॉस की बातें भी सुननी पड़ी हैं. वो तो अपने बिज़नेस के मालिक थे. तो नूरजहाँ अगेन इट्स इंटरेस्टिंग कि आपको ये नज़र नहीं आता कि कोई किसी को जहर दे रहा है, कोई किसी से जाके बहुत झूठ बोला है. वो जो भी करती है सामने करती है नूरजहाँ. लेकिन ऐसी साजिश होती है, ऐसी मैनिपुलेशन, ऐसा ब्रेन वॉशिंग होती है कि कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता. नूरजहाँ इज़ रियली अ रिफ्रेशिंग टेक ऑन योर टिपिकल टॉक्सिक एंड साजिशी प्लॉट्स दैट वी यूजुअली सी. और परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त है. अच्छा हुनैद को देखें आप, कुछ भी हो जाए ना, उसने एक दफ़ा भी बीवी को सॉरी नहीं बोला या वो नहीं किया, उस तरीके से नहीं बोला. एंड सफ़ीना कितना अपने गुस्से को कंट्रोल करी. आई वाज फीलिंग बैड फॉर सफ़ीना कि शी हैज़ टू रियली
kill herself to be there and do it, लेकिन अब उसका गुस्सा आपको नज़र आ रहा है जगह जगह. So नूरजहाँ again very interesting story. जानिसार आई थिंक शुरू में मुझे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन इस हफ्ते की जो मैंने एपिसोड्स देखी हैं 3 बैक टू बैक, डेफिनेटली इट्स अ पाकिस्तानी वर्जन ऑफ आप जो इंडियन सोप्स देखते हैं वो है. उसी को आप वो 30 मिनट्स के होते हैं, 28 मिनट्स के होते हैं, ये आपको पूरा 1 घंटे का मिलता है या 45 मिनट्स का मिलता है. तो उसी का इलोंगेटेड या ड्रैग्ड वर्जन आप बोलें, बिकॉज एंड थोड़ा मुझे बोरिंग होता हुआ लगता जा रहा है, लेकिन फिर भी 15 मिलियन व्यूज़ आते हैं एक एपिसोड पे. सो आई रियली क्वेश्चन के इज़ इट द मैजिक ऑफ हिबा एंड दानिश टुगेदर ऑन स्क्रीन, यू नो, दैट्स व्हाट गेटिंग पीपल टू वॉच इट, और व्हाट इज़ इट अबाउट द ड्रामा. बिकॉज ये तीनों एपिसोड्स काफ़ी ड्रैग्ड और काफ़ी बोरिंग थी, उनमें कुछ ऐसा नहीं हुआ था. पहले तो फिर भी एक प्लॉट चल रहा था कि ये हो गया वो हो गया, यहाँ तो वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ रहा कि वो फरा आ गई है, ठीक है, अब वो बैठी हुई अकेले जो है ना, दुआ सोची जा रही है अकेले, उससे कुछ नहीं कहा. कशमाला वहाँ से धमकियाँ दे रही है. अच्छा, और आपके नौशेरवा साहब जो हैं, कहाँ तो वो दुआ की के पीछे बिल्कुल वो हुए थे. अब उनको याद आ रहा है मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता, और वो फ़रा को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे. लाइक मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं नौशेरवा के कैरेक्टर के लिए कुछ बहुत ज़्यादा सिंपैथी रख सकूँ या उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोच सकूँ, बट बहुत मुश्किल है. आई थिंक इट्स सच अ कॉम्प्रोमाइज्ड कैरेक्टर. पहले तो पहली बीवी के साथ वो अच्छा नहीं करे, बदतमीज़ी से बात करते हैं, ज़बरदस्ती उसके साथ जुड़े हुए, भाई नहीं रहना तलाक दो. अब दुआ से शादी कर लिया, फ़रा के पास क्यों जा रहे हो भाई? डू यू नॉट नो द रियलिटी? फ़रा की कज़न्स कोई भी फ़रा का ख्याल रख लेगा, और अगर है तो बीवी से झूठ बोल के क्यों जा रहे हो? एंड फिर मुझे इस बात का अफसोस होता है कि दिस इज़ दिस कैरेक्टर, अ कॉम्प्रोमाइज कैरेक्टर, हमने उसको हीरो बना दिया, एंड पीपल आर जस्ट क्रशिंग ऑन हिम एंड पीपल आर लविंग हिम. सो हम कितनी गलत प्रैक्टिसेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि बीवी से झूठ बोल के जाओ. जस्टिफाइड कैसे हो गया, मतलब किस तरीके से? फिर आके उसकी बातें बोलो, फिर कन्फ्यूजन. तो कन्फ्यूजन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. फिर उसकी ग्रेनेस को सही तरीके से मैनेज किया जाता, उसको फिर आप दूसरी चीज़ें नहीं दिखाते कि वो इतना वो कर रहा है. बिकॉज क्लियरली अभी वो मुझे कोई मजबूर नहीं लगता. देयर इज़ नो मजबूरी ऑन हिम, यू नो, दैट वाई डज ही हैव टू गो एंड मीट फ़रा. वो ऑफिस में क्यों उसको केटर कर रहा है, क्यों बातें सुन रहा है, फ़ोन ही क्यों उठा रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आती. व्हाट रीजनिंग कैन अ मैरिड पर्सन गिव टू पिकिंग अप हिज एक्सेस फ़ोन कॉल्स व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू नो. सो जानिसार इस वक्त मुझे काफ़ी ना मेरे पेशेंस को टेस्ट करा. आई रियली विश कि स्टोरी आगे जाए. पॉजिटिव मुझे चीज़ ये लगती है, जो हम कहते रहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और हमें रोमांस नज़र नहीं आता, तो वो आपको ओवरडोज ऑफ रोमांस दे रहे हैं. लेकिन आई एम सॉरी, रोमांस इज़ क्वाइट बोरिंग. सोप्स की मैंने बात की थी, पाकिस्तानी वर्जन. ऑल्सो वो जो बिल्कुल आप इंडियन सोप्स देखें ना, तो वो होता है दीवार के अगेंस्ट लड़की को आपने प्रेस किया, फिर लड़का बहुत करीब आ गया, हीरो. द सेम सीन्स वी आर सीइंग दिस टाइम इन जानिसार, विच इज़ सैड. बिकॉज आई थिंक हमारे पाकिस्तानी ड्रामों की जो ओरिजिनलिटी है, जो खूबसूरती है, हमें उसे मेंटेन करना चाहिए, या उसको करना भी, अगर आपने रखना भी है तो ऐसे मैनेज करें कि वो कॉपी पेस्ट नहीं करें. बिकॉज वो बिल्कुल, मुझे लगा था मैं कोई इंडियन सोप देख रही हूँ, मुझे वो सीन बिल्कुल ऐसे लगा था. आई एम नॉट अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ इंटीमेट और प्रोवोकेटिव सीन्स कम्प्लीटली. आई थिंक इफ़ दे आर डन tastefully and if they are done in the right way, with the right situation, they can be very interesting and can make you want to watch the drama more. But they should never become a copy pasted version of something that you see abroad. ठीक है जी. इसके बाद हमारे पास हमने रद्द, मैं सोच रही हूँ हमारे पास 3 रह गए हैं, जेंटलमैन, रद्द एंड ज़रपतों का बन. नहीं, जेंटलमैन, हाँ यस, रद्द पहले कर लेते हैं. सो रद्द की जो पहली एपिसोड आई थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जैन वापस आ गया था, एंड यू नो सालार और ईमान के दरमियान एक तरह से यू नो बातचीत हुई थी, और ईमान ने बताया उसको सारी बात का. अब इस वाली एपिसोड में शादी का सीन था. जो चीज़ मैंने पहले भी बोला था, मुझे समझ नहीं आई कि जामिन जो है वो कैसे नेगेटिव हो गए, पूरा घर एक तरफ हो गया, उनकी जो बीवी इतनी नेगेटिव थी, इतनी साजिशी थी, वो एकदम से अच्छी हो गई. उनका ओवरनाइट चेंज आपने दिखा दिया, वो एक थप्पड़ की वजह से हो गया, वो मुझे नहीं समझ आई. सो अब सब लोग एक साइड पे हो गए. जामिन इज़ द ओनली वन, अकेला जो कॉन्स्पिरेसीज कर रहा है. वो बीवी को बोलता भी है नाश्ते की टेबल पे कि हम दोनों ने एक साथ इधर तक पहुँचे थे, ये तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई हो. बट देन शी डज से टू हिम कि हाँ, बच्चों की प्रायोरिटी को देखना चाहिए. बट ओवरनाइट चेंज मुझे नहीं समझ आ रहा. लेकिन आई लाइक इट कि सालार हैज़ रिजन,
Salar has grown, matured as a person. He comes and he protects his sister and brother. He says कि नहीं ये पढ़ने जाएगी, मैं पैसे दूंगा, और बाप को साइड पे कर देता है. जो अच्छी बात मुझे लगी, जो देखिए हम ये होता है ना, अब यहाँ पे आपने सालार के कैरेक्टर को बचा लिया नो मैटर व्हाट. Salar says कि ये सब तो मेरे सौतेले थे, आप मेरे सगे थे, और ये तो बच्चे थे मेरी तरह, इनको क्या पता, आप लोग जो कर रहे थे ये तो इनको फॉलो कर रहे थे ना. सो हाउ कैन आई होल्ड इट अगेंस्ट देम. मुझे ये जो आपने कैरेक्टर से मेच्योरिटी दिखाई, जो कैरेक्टर से एक पॉजिटिव ये बात हमें सुनवाई, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी, और ये सालार के कैरेक्टर के एसेंस को मेंटेन किया हुआ है. सो दैट्स व्हाट आई मीन कि नौशेरवा के कैरेक्टर में ना मुझे ये सब चीज़ें मिसिंग नज़र आती हैं, जो आप कर सकते थे, बड़े अच्छे से बैलेंस कर सकते थे. सो सालार उधर इंटरेस्टिंग होता है. रियली लाइक द क्यूट डांसिंग सीन बिटवीन सालार एंड ईमान, बड़ा मज़े का था, अच्छा था. फिर जी आते हैं ज़ैन साहब, और उनकी टॉक्सिक कुछ जुमले आते हैं कि अच्छा तुम उस दिन भी इतनी अच्छी लग रही थी. वाइल ज़ैन सेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई डू फील इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सालार और ज़ैन दोनों नेगेटिव नहीं हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, एंड ईमान बीच में खड़ी है. So now the competition is not between one negative and one positive. The competition is actually between two positives, and it's Iman's perspective, Iman's point of view, what she wants to do. And पहले आपको थोड़ा सा लगा कि शायद सालार घबराया है, लेकिन सालार आ गया, फिर उसने उसको गजरे भी पहनाया और उसको बड़े अच्छे से बोला भी कि ये आप ही से समथिंग ना, लॉयर है, लेकिन आपको शायद सामने की चीज़ समझ नहीं आ रही है, केस सही तरह समझ नहीं सके. बट वो सीन इंटरेस्टिंग था. ज़ैन के लिए बुरा लगता है मुझे. I am a fan of Salar and Iman, and I do want them to be together, but Zain also has my heart, and Zain was such a positive character and I feel bad for him. So ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग है. ड्रामा मज़े का था. उधर मुझे सवेरा के लिए बहुत बहुत बुरा लग रहा है कि उसका मियाँ ले गया बच्ची को और वो उसको इतनी धमकी दे रहा है. आई डोंट नो इफ़ सवेरा विल गिव इन. आई विश दैट शी वुड बी अ लिटिल बिट मोर इंटेलिजेंट. वो अकेली चली भी जाए तो पीछे से किसी और को लेकर जाए, सालार से मदद ले ले, कुछ ना कुछ करके वो बचा ले, बिकॉज इवेंचुअली तो आई थिंक बचत होगी, बट आई वुड रियली be sad to see her getting more tortured and more blackmailed by her husband. And you know, बहुत ही ना स्टोरी इंटरेस्टिंग स्टेज पे आ गई है जहाँ आपको डर लग रहा है, यू आर फीलिंग फॉर सवेरा एंड यू आर स्केयर्ड कि इसके साथ क्या होगा. सो रद इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इट कीप्स यू हुक्ड एंड इट डजंट लेट यू गेट बोर्ड. वी विल डू जेंटलमैन नाउ. जेंटलमैन आई थिंक इज़ बैक इन द गेम विद 2 एपिसोड्स. बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई. मिफ्रा एंड जरनाब का फेस ऑफ, वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस. दैट होल सीन वाज सो इलेक्ट्रीफाइंग. यू कुड फील यहाँ से तीर जा रहा है, यहाँ से तीर जा रहा है, उसने एक बात बोली, उसने एक बात बोली. आई जस्ट लव टू हेयर दैट कॉन्वर्सेशन. मुझे ना जेंटलमैन से जो एक चीज़ का इशू हो रहा है वो ये है, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ. आई नो इट्स अ खलील साहब का स्क्रिप्ट एंड उनकी जो सेंस ओरिजिनलिटी है वो रह रही है, बट इट शुड नॉट बी समथिंग कि हमें ऐसा लगे कि ये चीज़ तो हम बहुत दफ़ा पहले भी देख चुके हैं, सुन चुके हैं, और उसी का एक मे बी स्लाइटली चेंज वर्जन. मतलब वो जो जुमला वो कहते हैं, पता नहीं कि कमबख्त ऐसा है तो वो कर देगा, और कमबख्त, अरे व्हाई डू वी हैव टू लिसन टू दी. ये मैंने पहले भी सुन चुकी हूँ लाइन्स. लाइक आई डोंट वांट टू लिसन टू दीज लाइन्स एनी मोर. नंबर 1. नंबर 2, मिफ्रा का कैरेक्टर अच्छा खासा रिफाइंड, एजुकेटेड एंड बड़े यू नो संभले हुए बैकग्राउंड. आई कैन नॉट इमेजिन मिफ्रा सेइंग कमबख्त in 2-3 sentences, you know, every time she says something that way. तो यहाँ मुझे लगता है कि डायरेक्शन और स्क्रिप्ट में और इवन परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था. आपका कैरेक्टर कह क्या रहा है, आपका कैरेक्टर है कौन सा. जस्ट बिकॉज इट्स सर्टन टाइप ऑफ स्क्रिप्ट डजंट मीन दैट एवरी कैरेक्टर विल फॉलो द सेम थिंग. जरनाब ऑल्सो सेज दैट कसम से 2 नफल पहले पढ़ूंगी, चाहे उसके लिए तुम्हारी पता नहीं चाय ठंडी हो जाए या कुछ हो जाए. सो दीज आर वेरी, so while if you're a writer or a director or even an actor or anybody who has a certain style, I feel that उस स्टाइल को रखते हुए थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट आपकी चीज़ में आनी चाहिए, जो मुझे इस वक्त मिसिंग नज़र आती है जेंटलमैन से. saying that gentleman was good to watch this time because मिफ्रा और जरनाब का आमना सामना हुआ, तो ये लाइक अब क्या करेंगी. देन मुन्ना, जो मुझे अब थोड़ा सा मुन्ना के कैरेक्टर से बोरिंग हो रहा था, एंड यू वर लाइक ये क्या करेगा, तो मुन्ना ने वो 2 चीज़ें की जिस पे आप बड़े यू नो आप हैरान भी हुए, एंड यू बिकेम फ़ैन ऑफ मुन्ना अगेन. यू नो उसने रहमती को बोला कि भाई ना वो तुझसे प्यार करती है ना वो मुझसे प्यार करती है, वो तो अपने मंगेतर से प्यार करती है. सो वी नीड टू रिस्पेक्ट इट, एंड आई थिंक दैट वाज सच अ ग्रेट मैसेज coming from a character who is right now loved, that he talks about consent, respecting a woman's decision. So that is the great thing about Gentleman. It has so many underlying themes which are not preachy but are very very monumental. So मुझे इतना अच्छा लगा वो मैसेज. और फिर वो दिलबर को भी कहता है कि मैं उसके लिए नहीं, मैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए हूँ, ताकि उसको रहमती कुछ नहीं कह सके. So I like it that while we do say that women have become very independent and Zanab is independent and she doesn't need help, but ये
उसको मैं सेपरेट रख के मुन्ना का देख रही हूँ कि वो उसकी अपनी सोच है, वो उसको बचाना चाहता है तो वो है, और फिर ज़रनाब को उसकी मदद की ज़रूरत हुई। सो एम्पावर्ड होने या फिर इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी किसी की मदद की ज़रूरत नहीं हो और ये कि आप हर चीज़ खुद कर लें। नो, पीपल शुड फैसिलिटेट यू, दैट डज़ नॉट टेक अवे एम्पावरमेंट फ्रॉम यू. That's a good point. I should make a video on this one. That help does not taking help does not make you less empowered or less independent. So अच्छा था वो ये दो चीज़ें बड़ी अच्छे से मुन्ना के कैरेक्टर ने की, एंड आई रियली लव दैट. मुझे बहुत मज़ा आया सुन के. पूरा जो वो अच्छा फारिस की नौशकी पोस्टिंग हो गई है ना उसकी. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट जुमला जो ज़रनाब उसको बोलती है कि बी अ मैन. आई थिंक दैट वाज नॉट रियली फेयर टू से टू हिम. मतलब नौशकी जा रहा है बेचारा, गाड़ी तुम्हें मिल गई है, उससे गाड़ी छिन गई है, तुम उसको गलत टाइम पे फ़ोन कर रही हो, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग हिम to be completely okay with it, and are you willing to pay the price with him कि तुम चली जाओगी. वो कहता भी है, और मैं भी ये सोची थी, कहा तो था उसने, कहा कि जहाँ रखोगे जैसा रखोगे, लेकिन क्या वो वाकई चली जाती नौशकी अपना सब कुछ छोड़ के. कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है. आपका एक ज़बरदस्त करियर है, आप जाने जाते हैं, आपका योर वर्ड काउंट्स, एंड नाउ यू आर लीविंग एवरीथिंग एंड गोइंग इनटू सम फार अवे टाउन विद योर हस्बैंड. विल यू बी एबल टू डू इट? सो ये सबक पढ़ाना आसान होता है, करना, और फिर उसके बाद आप गलत टाइम पे कॉल करिए. सो ज़रनाब की ना मुझे थोड़ी सी वहाँ पे मुझे अफसोस हुआ. आई वाज विद फारिस के, उस वक्त बेचारा तपा पड़ा है, उसको समझ नहीं आ रही. एंड अच्छा फारिस पे मुझे इसलिए गुस्सा आता है कि बजाय इसके कि भाई तुम इस बात पे गुस्सा हो कि मिफ्रा और ज़रनाब दोनों तुम्हारे साथ खेल रही हैं. जब ज़रनाब का दिल चाहता है वो तुम्हें धमकी देके कुछ कह देती है, तुमसे प्यार से कुछ करवा लेती है. जब मिफ्रा का दिल चाहता है वो तुमसे धमकी देके कुछ करा लेती है. वो दोनों बैठ के तुम्हारी फेट डिसाइड कर रही है कि तुम्हारा क्या होना चाहिए. आई थिंक Faris should be angry at that, but Faris is not really bothered. So Faris साहब, मैंने सोचा कि शायद हम गलत थे, एंड फारिस साहब ने जब ज़रनाब से आके माफ़ी मांगी और बोला कि मनी ट्रेल ले आया हूँ, आई एम सॉरी, एंड वो पैसे भी वापस कर देता है. बट नौशकी ने उसके दिमाग ठिकाने लगा दिए, एंड वापस उसने अपना डिसीजन ले लिया है. अब क्या उसने मिफ्रा के साथ सेटिंग की है तो हमें अगली कुछ एपिसोड्स में पता चलेगा, एंड यू फील बैड फॉर ज़रनाब. बट what I like is that ज़रनाब का एक जर्नी है. Now when she will leave फारिस, या वो और फारिस दूर होते हैं, and she will go towards मुन्ना, we will understand. एकदम से चेंज नहीं हो जाएगा. We now know कि उसका एक दुख बिल्टअप हो रहा है, उसका एक बिट्रेयल का पैटर्न जो है वो बिल्टअप हो रहा है. सो that is well done and well established. मिफ्रा इज़ अ रियल गेम प्लेयर. पहले उसने फारिस को वो बोला कि नहीं तुम्हें मोहब्बत थोड़ी है, तुम्हें तो बस ये है कि ईगो है तुम्हारी. और जब उसने चूज़ कर लिया ज़रनाब को, ही गेव अप एवरीथिंग, तो शी केम अप विद अ न्यू एंगल. नहीं तुम उसको खोने के डर से, इस ख्याल से तुम डरते हो. आई वाज लाइक, मिफ्रा क्या क्या चीज़ें बनाती हो यार तुम. सो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी दैट शी इज़ विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट. अब इज़ शी रियली इन लव विद फारिस, या अब उसकी और ज़रनाब की ईगो का इशू हो गया है. रहमती ने भी अपना जो पंजा है, वो अपना जो सर्कल है वो क्लोज़ किया हुआ है. मिफ्रा भी कर रही है, तो बेचारे ज़रनाब और फारिस जो हैं वो दोनों फंसे हुए हैं. ज़रनाब को नहीं पता कि उसकी गाड़ी कहाँ से आई है. सो इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं. आई थिंक इकबाल मुन्ना वाज रियली हैप्पी दैट ज़रनाब ने उसको थैंक यू बोला एंड ही हेल्प्ड हर. सो उनका इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया इस तरीके से. ज़रनाब थोड़ी सी उनकी तरफ पॉजिटिव हो गई है. सो आई फेल्ट दैट ये दो एपिसोड्स बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी, एंड जेंटलमैन इज़ बैक इन द गेम. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़रपतों का बन. एब्सोल्युटली लव इट एवरी टाइम दिस एपिसोड कम्स एंड यू स्माइल. मज़े की बात ये कि ज़रपतों का बन जो है ना, आपको मुस्कुराने पे भी मजबूर करता है. कहीं कहीं आपकी आँख में हल्का सा आंसू भी आता है. एट द सेम टाइम इट गिव्स यू सो मैनी टॉपिक्स टू थिंक अबाउट. अब बहुत अच्छे से उन्होंने चाइल्ड लेबर को इंट्रोड्यूस किया है, एंड आपको रियलाइज़ भी नहीं होता. आप सोचते हैं तो आपको हिट करता है कि ओह दे आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड लेबर. एक्चुअली जो सबसे आखिरी सीन है जिसमें वो बच्ची है और वो रो रही है और वो जाके देखता है, एंड यू थिंक कि हुआ क्या है. मेरा जहन जो है वो रेप की तरफ गया था, लेकिन जब मैंने प्रोमो देखा तो वो कहता है कि इसकी इतनी पसलियाँ टूटी हुई हैं. सो आई थिंक दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेप. एंड और ये भी था कि जब वो उसको ना कंबल से कवर किया हुआ था, ठीक है, चादर दी हुई थी या कंबल जो भी था, उसकी बॉडी को कवर किया हुआ था बच्ची का, वो रो रही थी. तो जब उन्होंने ऐसे उठा के देखा तो एवरीबडी वाज हॉरिफाइड. सो आई वाज लाइक, आई वाज कंफ्यूज्ड कि क्या है. देन आई फिगर्ड आउट कि उसको मारा है, कि उसके शायद खून निकला हुआ है या उसकी बॉडी पे चीज़ें नज़र आ रही हैं. सो दे आर ब्रिंगिंग इन द फैक्ट कि चाइल्ड लेबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए, एंड उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और एक बच्चा जो जॉब कर रहा है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, और एम्प्लॉयर समझता है कि उसका हक है और वो क्या नहीं कर सकता.
सो इतने अच्छे तरीके से इतने इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को, चाइल्ड लेबर को ज़रपतों का बंद हैज़ इंट्रोड्यूस्ड. It was a very emotional scene, and you know Dr. Nofal जा रहे हैं and you feel like telling Dr. Nofal please don't go. You want to like literally आपका दिल चाहता है, and last minute तक एपिसोड के एंड तक you're waiting, you're thinking कि किसी तरीके से मीनू से कन्विंस कर लेगी. I know he will come back. I don't know what will cause him to come back exactly. लेकिन अभी तो वो बस में चढ़ गए और मीनू नीचे खड़ी होती है. इतना अच्छा दिखाया कि मीनू भाग रही है एंड वो कंपाउंडर के साथ जो है, नॉट कंपाउंडर, वो दूसरे वाले जो साहब हैं, जिनके घर वो रहते हैं, उनके मालिक मकान के साथ वो जा रहे हैं, डॉक्टर नोफल जा रहे हैं. बट इतने लेवल्स पे जाके आपको ज़रपतों का बन जो है ना वो हिट करता है. देन पूरा जो डॉक्टर नोफल का कैरेक्टर है वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. he was never even scared even for a minute. जब उसको मलिक साहब जो है, नादिर साहब जो है, उसके बंदे धमकी दे रहे होते हैं, वो उसको डराने के लिए मोटरसाइकिल को भी वो कर देते हैं. सो इंटरेस्टिंग, उसकी फेयरलेस नेचर को कितने अच्छे से इस्टेब्लिश किया है. सो इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट एंड ब्रिलियंट डायरेक्शन एंड ऑफ कोर्स ग्रेट परफॉर्मेंस. दैट देयर इज़ नो सेंटेंस कमिंग आउट सेइंग ओ ये बहादुर है, ओ ये फियरलेस है. नो, जस्ट बाय एक्शन, जस्ट बाय द स्टोरी लाइन यू आर इस्टेब्लिशिंग दैट नोफल्स कैरेक्टर इज़ फियरलेस. ही इज़ नॉट बॉदर्ड कि उसने आग लगा दी उसको. वो जा रहा है, अगर वो जा रहा है गांव छोड़ के, तो वो इसलिए नहीं जा रहा कि वो डर गया है, वो फ्रस्ट्रेट हो गया है, वो थक गया है. वो कह रहा है मैंने हर चीज़ कोशिश कर ली, ये लोगों को समझ ही नहीं आ रही, ये लोग अपना इलाज ही नहीं कराना चाहते, मैं इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता. तो वो जा रहा है. लेकिन अब मामला चेंज होने वाला है. ये जो बच्ची के साथ हुआ है वो कंपाउंडर अफजल साहब को भी उस बात ने रियलाइज़ करा दिया है कि मैं इसका इलाज नहीं कर सकता. वी नीड अ प्योर प्रॉपर डॉक्टर. And now I think now Afzal will change. Now that Afzal will change, everything else will change. Because एक बंदा होता है ना कैटलिस्ट, जो सिचुएशन को चेंज कर देता है. तो ही इज़ द वन हु कैन चेंज द माइंड्स ऑफ विलेजर्स. मीनू बेचारी ट्राई करी थी, और नादिर साहब के बंदे बड़ी ना, वो कैसे वो देख रहा होता है जब मीनू ने उसको इशारा किया डॉक्टर नोफल को. ही कॉट इट, ही वॉज वॉचिंग. अब वो उसके ऊपर लेकर आएगा, बात आगे जाके हमें पता चलेगा. ऑल्सो इंटेलिजेंट स्क्रिप्टिंग देखें कि उन्होंने अभी से इस बात की लाइन डालना शुरू कर दी कि जब आती है मीनू डॉक्टर नोफल से लेने ट्यूशन, तो वो जो मियाँ बीवी हैं वो बात करें. द बीवी इज़ स्केयर्ड, शी इज़ लाइक आई ट्रस्ट बोथ ऑफ देम, स्पेशली डॉक्टर नोफल. बट गांव वालों की बातों को कौन रोकेगा. सो आपने अभी से वो चीज़, वो आइडिया जहन में डाल दिया कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा एक ख़तरा है जो दोनों को फेस करना पड़ता है. तो जब ये चीज़ होगी तो आपने ऑलरेडी एक चीज़ बिल्टअप की हुई है, उस पर वो चीज़ और भी ज़्यादा जाके आपको हिट करेगी. आई डिड मिस वॉचिंग रोशन, बिकॉज रोशन के साथ आपको एक रोशन मीनू की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी होती है, वो अच्छा लगता है. लेकिन रोशन इस एपिसोड में नहीं थे. बट द एपिसोड ऑन इट्स ओन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू शोड द डेवलपमेंट. इस बार डॉक्टर नोफल का ज़्यादा था एंड हिज जर्नी, हिज बेचारा इतना कोशिश करता है ना कि किसी तरीके से मीनू से बचा. लेकिन मीनू की जो ट्रेन पकड़ी है उसने डायलॉग्स की, इट्स सो क्यूट. एंड यू वॉच सजल एंड यू लाइक yes, now we know why we loved her and why we always have been her fan, because she gives such a solid performance. You know, जहाँ उनकी आँख में आंसू आने हैं, जहाँ उनकी आँख में हैरानी होनी है, जहाँ उनकी आँख में खुशी का जज्बा होना चाहिए. एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम द रीसेंट वंस दैट शी हैज़ डन. कोई ठहराव या वो नहीं है. मीनू तो तेज़ी से बोलती है, साफ बात करती है और अपनी चीज़ को करवा के रखती है. कहती है ना, पलट के झपटना झपट के पलटना. मुझे मीनू का लाइन याद करनी है क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त लाइन है वो, कि ये मैं हूँ, आई एम नॉट गोना गिव अप. सो ज़रपतों का बन इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब रेजिंग सो मैनी आइडियाज़ एंड सो मैनी कॉन्सेप्ट्स which really need to be talked about, and great performances. As I said, you smile, you feel something in your heart, and at the same time you start thinking about things. So I'm looking forward to the next episode next week. मेरा दिल चाहता है मैं उसे binge watch करूँ. So that is all from my side for Drama Cup today. आप अपने views comments में share कर सकते हैं कि which drama did you like the best, and और कौन सा आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है. एंड अगर आपने पसे दीवार देखा नहीं है तो ज़रूर देखिए, और फिर आके मुझे कमेंट्स में बताइए क्या मेरी रिकमेंडेशन सही थी या नहीं सही थी. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.